क्योंकि धार्मिक भावना का मामला है। वहाँ हमारे संगठन के जो बुद्ध विहार कमेटी के पदाधिकारी हैं वो जा रहे हैं, बार बार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब हमको नहीं दे पा रहे। और यदि वो संतोषजनक जवाब देते तो शायद वो सील का जो यहाँ जो उन्होंने लगाया है यहाँ बाहर बुद्ध विहार के, वो सील का नहीं लगाते। क्योंकि 4.25 करोड़ राशि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी रकम है ये जी सर, कैसे दे पाएगा इसको? और ये सामाजिक कार्य देखिए, सामाजिक संस्था है ये। नहीं, इसमें तो आप देखिए एक तरीके से ये भी समझिए कि मैंने पहले ही कहा कि ये तो गरीब समाज के उस तबके के जगह ली गई है जो भगवान बुद्ध या बाबा साहब को मानने वाले हैं। वो वैसे ही मतलब एक मेहनत मजदूरी करके आगे बढ़ रहे हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, संस्कारी लोग हैं। लेकिन फिर भी समाज ने अभी 11 लाख रुपया दिया। तो यदि नोएडा अथॉरिटी या हमें सरकार की तरफ से कोई सिंपल इंटरेस्ट या एक थोड़ा सा होता है कि भाई चलो एज ए धार्मिक संस्था आपको हम ये कहते हैं भाई आप इसका इतना नहीं इतना कर दो, तो जो भी 10-5 लाख रुपया हम पे इधर उधर से बनेगा तो वो समाज देने के लिए तैयार है। अगर अथॉरिटी नहीं मानते तो फिर क्या करोगे आगे? नहीं है तो कानूनी कार्रवाई है, उसके लिए कोर्ट है, अदालतें हैं। और क्योंकि हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायी हैं और हम संविधान में विश्वास करते हैं और कानून की जो लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं और वो जहाँ तक भी जाएगी। लेकिन मैं तो नोएडा अथॉरिटी से या जो भी सरकार के जो हमारे साथी हैं, मेरा उनसे निवेदन है और वो सहयोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वार्ता हो रही है। तो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है इन संस्थाओं को। पहले रविदास मंदिर को बनाया गया दिल्ली में, अब ये नोएडा में बनाया जा रहा है। तो क्या इसमें आपको कोई सच्चाई नज़र आ रही है? नहीं, सच्चाई इसलिए नज़र आ रही है कि जो 10 लाख रुपए का उन्होंने 15 साल तक इस संस्था को अवगत नहीं कराया, उसके बाद जब वो फाइल निकाली या जो यहाँ नोटिस दिया तो वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा करके 10 लाख रुपए की जो राशि है वो 3.25 करोड़ में बदल दी। तो इससे थोड़ा सा ये संदेह तो होता है कि सरकार को जो एक धार्मिक संस्था के प्रति न्याय करना चाहिए था वो हमें न्याय नहीं लगता है कि उन्होंने न्याय नहीं किया है। तो क्या रविदास मंदिर जैसा हाल ही होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। आज आप देख रहे हो कि हजारों की तादाद में डेली बुद्ध विहार कोई एक किसी व्यक्ति की ये बपौती नहीं है, ये भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायियों का धर्म स्थल है। यहाँ हमारा पूजनीय भिक्षु संघ, यहाँ विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और तमाम संगठन के लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारा सबसे निवेदन यही है कि हम कानूनी तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे और हमें निश्चित है कि हमें न्याय मिलेगा। रकम तो दे नहीं पाओगे तो कोर्ट का रास्ता अपनाओगे? रकम देने की जो बात कर रहे हैं आप, रकम हम दे चुके हैं। ये जो जो अथॉरिटी मांग रही है, सुनिए मेरी बात, 2001 में जब ये अलॉट हुआ था तो 14.5 लाख का ये अलॉट हुआ था और उस समय 4.5 लाख रुपए उनको जमा करा दिए थे और जो 10 लाख समथिंग कुछ पैसा था वो इंस्टॉलमेंट में जाना था। उसके बाद हमने फिर इनसे जो यहाँ की समिति थी उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक मुश्त जो भी आपका जो बनता है 2010 में उनको एक लेटर दिया। लेटर देने के बाद उनसे कहा कि भाई एक मुश्त हमें राशि बता दीजिए, उस राशि को हम जमा करा देते। लेकिन 2010 से 2022 तक अथॉरिटी की आंखें नहीं खुली। वो जिम्मेदार, अगर समिति को जिम्मेदार अथॉरिटी ठहराती है, उससे ज़्यादा जिम्मेदार अथॉरिटी है। बुद्ध विहार की जो समिति है, अथॉरिटी कहती है कि वो गलत है, तो हम कहते हैं कि उससे ज़्यादा अथॉरिटी गलत है कि अथॉरिटी ने तो वो चुप क्यों रही। 2001 से लेके 2010 तक क्यों चुप रही और 2010 से और 2022 तक क्यों चुप रही? तो ज़मीन हथियाना चाहती है कौन? हाँ, उनकी मंशा तो ऐसा ही लगता है, उनकी मंशा ऐसा ही लगता है। जैसे अभी आपने वो एक एग्जाम्पल दिया था उसका रविदास मंदिर का, तुगलकाबाद का, वो सेम ऐसे ही स्थिति है। लेकिन हम तुगलकाबाद वाला केस यहाँ दोहराने नहीं देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे अगर ऐसा होता है तो। कानून क्योंकि हम सस्ता नहीं, हम पैसा दे चुके हैं,
हम पैसा दे चुके हैं। जब तुम अडानी का, अंबानी का, एरा गैरा नत्थू गैरा का करोड़ों रुपया अरब रुपया वो माफ़ कर देते हैं, तो यहाँ बुद्ध विहार का पैसा जो तुम्हें हमने मुफ्त दे चुके हैं, मूल रूप से जो हमारी पैसा 14.5 लाख था उससे ज़्यादा हम दे चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके वो हैं कि देनदार हैं, लेकिन वो उन गलत तरीके से ब्याज पर ब्याज लगा के, चक्रवृद्धि ब्याज बना के इस तरीके से जो षड्यंत्र रचा है नोएडा अथॉरिटी ने, तो हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। उसके ही लिए ये जो सारी संस्थाओं के लोग दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं आ रहे। तो जो आपने कहा था ना कि पैसा हम जो 14.5 लाख का इसका वो था अलॉटमेंट का, और 4.5 हमने पहले जमा कर दिया था इन लोगों ने, और 11 लाख बाद में जमा कर दिया, 1 लाख और जमा कर दिया। पैसा तो उनका जमा हो चुका है। ये तो किसी तरीके से दबाव बना के ये करना चाहते हैं, लेकिन उसको हम उनके जो दबाव को कामयाब नहीं होने देंगे। उसके लिए हम जो बौद्ध उपासक हैं या डॉक्टर अम्बेडकरवादी हैं, वो इनकी जो चाल है उसको सफल नहीं होने देंगे। ये नोएडा अथॉरिटी का प्लॉट है, 2001 में आवंटित हुआ नोएडा अथॉरिटी से 14.5 लाख रुपए में। तो आपने खरीदा इसको? खरीदा, यहाँ की जो सोसाइटी है उसने इसको परचेज किया, और उस समय 4.5 लाख के करीब रुपया जमा किया, और इसको अपने नाम रजिस्ट्री कराई संस्था ने, और 10 लाख के करीब रुपया रह गया जो 10 किस्तों में देना था। उसके बाद जो यहाँ की जो कार्यकारिणी समिति थी उस समय की, उसमें से अब आधे लोग तो हैं भी नहीं दुनिया में, वो थोड़ा इसको बुद्ध विहार को इस्टेब्लिश करने में, बनाने में लग गए, और उसके बाद में फिर कमेटियाँ बदलती रहीं, तो वो थोड़ा सा जो 10 किस्तों में पैसा जाना था वो समय पे पैसा नहीं पहुंचा। उसके बाद जैसे ही इसमें नोएडा अथॉरिटी की भी कमी ये रही कि यदि वो ईयरली 1-2 साल पे अपने पैसे का रिमाइंडर देते, प्रेजेंट जो कमेटी है, तो वो कमेटी संज्ञान लेती, अवगत कराती तो। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने 10-12 साल तक कोई नोटिस नहीं दिया। नई कमेटी था, उसको पिछले कागज़ डॉक्यूमेंट का कुछ पता भी नहीं था कि कितना शेष रह गया या नहीं रह गया है। तो उसकी वजह से अब उन्होंने 1 साल पहले ऐसे यहाँ नोटिस देना शुरू किया, तो वो 10 लाख रुपए का उन्होंने पहले लगभग 3 करोड़ के कुछ समथिंग दिया, फिर 2 महीने बाद फिर नेक्स्ट उन्होंने नोटिस भेजा, यानी वो राशि हर महीने बढ़ते बढ़ते अब जो फाइनल जो हमारा जो वहाँ से नोटिस आया 4.25 करोड़ का, 4.25 करोड़ के करीब राशि का जो है वो आया। तो हमारे जो सभी पदाधिकारी हैं सबको चिंता हुई, और क्योंकि नोएडा अथॉरिटी का प्लॉट है तो पैसा तो देना है, और सबने निर्णय करके समाज से थोड़ा थोड़ा पैसा इन लोगों ने कलेक्ट किया, और उसकी जो मूल राशि थी 11 लाख रुपए वो नोएडा अथॉरिटी में हमने अभी मार्च में वो जमा कर दिया। तो इस समय मूल राशि जमा हो चुकी है। अब ये जो मामला है ये पेनल्टी और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के जो अमाउंट किया है, सिर्फ संघर्ष इस बात का है, आज भी हमारी कमेटी का या हमारे संघ के लोगों का सबका ये कहना है कि हम नोएडा अथॉरिटी का या सरकार का सहयोग करने के लिए हम तो तैयार हैं, क्योंकि हमने ज़मीन ली ही सरकार से है, पैसों से। लेकिन वो एक ये धार्मिक संस्था है पूर्ण रूप से। यहाँ आप लोग देख रहे हैं, आप डेली आ रहे हैं यहाँ। एक नेताजी आप लोग अथॉरिटी में नहीं गए कि यहाँ तो सामाजिक कार्य होता है? हाँ, बिजनेस नहीं है। नोएडा अथॉरिटी में हमारे समय समय पे हमने उनको अपनी एप्लीकेशन दी है। उनसे बार बार हम नोएडा अथॉरिटी से ये निवेदन कर रहे हैं कि भाई इस पे जो जायज़ ही एक धार्मिक मामला है, धार्मिक संस्था है, यहाँ भगवान बुद्ध बौद्ध मंदिर है, और यहाँ पुस्तकालय भी बनाया, गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये पैसे मतलब सेवा भाव से कर रहे हैं। और आज भी यहाँ पूरा संघ आप देख रहे हो सेवा भाव से लगा हुआ है। यहाँ 1 रुपये की कोई भी आमदनी नहीं है। ये बीकर सेक्शन के लिए जो गरीब मजदूर बच्चे हैं उनको सोशल एक्टिविटी, उन्हें एजुकेशन से जोड़ने के लिए और धर्म अच्छे संस्कार देने के लिए इस संस्था का निर्माण हुआ है। तो ऐसा नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि नोएडा अथॉरिटी
भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने नोटिस भेजा, 11 लाख रुपए जमा करने के बावजूद भी जो उन्होंने सील का जो लगाया, सील करने का जो मामला लगाया, तो ये मुझे उचित नहीं लगता है कि वो कम से कम हमारी भावनाओं को समझें। ये धार्मिक मुद्दा है और इस देश में हर धर्म के लोगों को अपनी इतनी स्वतंत्रता तो है कि वो अपने धार्मिक स्थल को आप लोग बचाएं। मिले हैं अथॉरिटी में जाकर, अधिकारियों से, सीईओ से मिले होंगे, चेयरमैन, तो क्या कह रहे हैं वो लोग? नहीं, वो अथॉरिटी पैसा मांग रहे हैं अपना बकाया या फिर सहमति बन रही है दोनों तरफ से? नहीं, सहमति उनका तो ये है कि जो नोटिस भेजा है उसके अकॉर्डिंग आप पैसा दीजिए। जब हम बार बार यहाँ से रिमाइंडर दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हमारी संस्था की तरफ से बार बार लेटर दिए जा रहे हैं कि हमें इससे जो ब्याज पे ब्याज और जो पेनल्टी लग रही है, इस पे आप सहानुभूति पूर्वक विचार करें। और सीईओ ऑफिस तक ही नहीं है, पूरे देश का जो भी तंत्र है, हमने सबके लिए हम तो निवेदन कर रहे हैं कि ये हमारी धार्मिक संस्था है, ये कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं है। और इसको आपका जो मुनाजिब है, मान लो यदि कोई साधारण ब्याज यदि उस पर 2-4 लाख 10-5 लाख बनता भी है तो उसको समाज देने के लिए तैयार है। तो क्या आपने जानकारी ली किसी से, जैसे आपने कहा 4.25 करोड़ रुपए जैसे उन्होंने बताया, क्या अथॉरिटी ने ये सही लगाया है या फिर इसमें कुछ मंशा गलत है अथॉरिटी की? क्या आपने किसी लीगल टीम से या किसी कोई बातचीत आपने हुई? हाँ, वो नोएडा अथॉरिटी से हमारे जो पदाधिकारी हैं वो लोग जा रहे हैं। हम तो बुद्ध विहार में एज ए उपासक यहाँ संभाले हुए हैं।